हम नर्सरी से पौधे ले आते हैं, लेकिन लाने के बाद हम लगा देते हैं गमले में या मिट्टी में लगा देते हैं, और कुछ दिन में मर जाते हैं। वो 2-4 महीने में मर जाते हैं। क्या कारण है, क्या गलतियाँ होती है जिससे हमारे पौधे मर जाते हैं? आज हम इसको प्रैक्टिकल समझेंगे कि हम क्या गलतियाँ करते हैं। देखिए, ये मधुकामनी का पौधा है, ये दोनों मधुकामनी के पौधे हैं। हम इनको लगाना देखेंगे, और ये अंजीर का पौधा है, इनको लगाना देखेंगे। मिट्टी के अंदर लगाऊंगा हम। सबसे पहले तो यदि जगह होती है तो मिट्टी के अंदर लगाइए, नहीं तो गमले के अंदर लगाइए। दोनों जगह चलते हैं। मिट्टी के अंदर लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर भी मिट्टी के अंदर लगाना है वहाँ पर गड्ढा खोद लीजिए, और उसको अच्छी तरह खोद लीजिए। कम से कम 1 फीट के आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह खोद के ऊपर नीचे कर लीजिए, और ये गड्ढा करके उसके बाद इसको ऐसी मिट्टी रखिए कि उसके अंदर की पानी रुके नहीं। यदि हार्ड मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो इसके अंदर थोड़ी रेत मिला लीजिए। देखिए, गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर ऑर्गेनिक खाद कोई भी हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या लिम मोल्ड हो, कोई भी खाद हो, उसको अच्छी तरह सड़ी हुई है उसको डालिए। उसके बाद उसमें थोड़ा डीएपी हम डालेंगे। डीएपी क्या है, ये जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए बहुत ही होता है। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसके अंदर फंगीसाइड जरूर डालेंगे हम। ये ट्राइकोडर्मा है, आप कोई भी फंगीसाइड डाल सकते हैं, साफ बायोस्टिन, ट्राइकोडर्मा कोई भी, और इसको मिला के वो कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारा नर्सरी से हम पौधा लाया है वो पॉलीथीन के अंदर होगा या किसी ग्रो बैग के अंदर होगा, तो उसको फाड़ लेते हैं, और इसमें ट्राई कीजिए कि मिट्टी ज़्यादा ना इसकी हिले डुले, मतलब वो जड़ें ज़्यादा इसकी डिस्टर्ब ना हो। हालांकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, सबसे अच्छा होता है मौसम लगाने के लिए बरसात का मौसम, या फरवरी मार्च का मौसम, बसंत का मौसम, क्योंकि इस वक्त इनकी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए क्या करना है, इस वक्त जड़ें भी हिल जाएंगी तो कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। देखिए, उसके बाद इसको यदि जड़ें थोड़ी मिट्टी के अंदर हैं, ज़्यादा हैं, तो मिट्टी को लूज कर लीजिए, लेकिन जड़ें ऑलरेडी बाहर आ चुकी इसकी, तो हम ऐसे लगा देंगे। देखिए, जहाँ तक हमारी एक और जहाँ तक हमारी मिट्टी है वहाँ तक तो दबाना ही है। इससे थोड़ा 1 इंच ऊपर तक यदि आप दबा देंगे तो बेस्ट रहेगा। देखिए, यहाँ तक दबाएंगे। उसके बाद थोड़ा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और डालिए। उसके बाद इसमें दबा दीजिए हल्का हल्का, बस। देखिए, ये लग गया है। अभी हम ये मधुकामनी का दूसरा पौधा भी लगाएंगे, देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैंने बताया कि इसकी पन्नी को हटा लीजिए, किसी ब्लेड से या किसी भी उससे करके हटा लीजिए। उसके बाद पौधे को इंटैक्ट इसके जड़ों से मिट्टी सहित जो है निकाल लीजिए। यदि चिकनी मिट्टी है तो थोड़ी हटा दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए, कोई भी गोबर की खाद या वो लीजिए, सड़ी हुई गोबर की खाद हो। उसके बाद थोड़ा मैंने बताया कि डीएपी लीजिए। उसके बाद इसमें फंगीसाइड जरूर डाल लीजिए, कोई भी हो, जैसे ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा डालने से क्या है कि इसमें फंगस नहीं लगेगा, और बरसात के मौसम में फंगस बहुत जल्दी लगता है। उसके बाद हमने जो पौधा निकाला है, देखिए इसकी जड़ें बाहर निकली हुई हैं, तो इसको मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं यदि है तो थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे से करके मिट्टी हटा दीजिए। लेकिन मैं कहूँगा जड़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, उससे क्या ग्रोथ रुक जाती है थोड़े दिन के लिए। उसके बाद इसको जितना भी वो है उसको 1 इंच अंदर तक ही हमको दबाना है।
और लगाने के बाद नेचुरली कि थोड़ा पानी तो हम देंगे, ज़्यादा पानी मत दीजिए। देख लीजिए आपकी मिट्टी गीली है तो पानी उसी हिसाब से दीजिए और वाटरिंग मत कीजिए। उसके इस वक्त तो दे देते हैं, लेकिन अब की बार जब मिट्टी बिल्कुल थोड़ी सूखी दिखाई देगी तभी हम पानी देंगे, अदरवाइज पानी नहीं देंगे। देखिए ये दोनों मधुकामिनी के पौधे में हमने लगा दिए हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा पौधा सूखता क्यों है, गलती क्या होती है उसके लिए। देखिए सबसे पहले हम मिट्टी में जहाँ लगाते हैं, मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी में जहाँ लगाते हैं वहाँ हम अच्छी तरह से उसको कम से कम 1 फीट तक खुदाई करें। यदि हम उसको 1 फीट तक नहीं खोदते, हम थोड़ा सा खोदते हैं 8-7 इंच, और उसमें हमारा पौधा लगा देते, खाद डाल के लगा देते। तो उससे क्या होता है कि जो उसकी जड़ें उससे आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है, और मिट्टी नीचे हार्ड है कैसी है ये पता नहीं लग पाता, और जड़ें उसकी ग्रोथ नहीं कर पाती है, और वाटरिंग की समस्या हो जाती है। दूसरा, हम मिट्टी को पक्का देख ले, जहाँ पर हम लगा रहे हैं वो मिट्टी की चिकनी है, काली है, या दोमट है, या रेतीली है, इसका पक्का वो देख ले। यदि हमारी ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो उसमें थोड़ी रेत मिला दे तो बेस्ट है। वैसे मिट्टी में अपने आप शुरू हो जाता है जैसे भी मिट्टी हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ी रेत मिला दीजिए। उससे क्या कि उसकी स्टार्टिंग में जड़ें हैं जो रेतीले उसमें होकर फिर अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेंगी। तीसरा, हमारा पौधा क्यों सूखता है, क्योंकि हम लगा देते, कोई भी पौधा लगाते हैं तो नर्सरी से लगे उससे हम बहुत ही प्यार करने लग जाते हैं, बहुत ही प्यार करने लग जाते हैं। सोचते कि हमारा पौधा उसको खिला पिला दे और बहुत तगड़ा बहुत जल्दी कर दे, तो उसको ज़्यादा ज़्यादा पानी देते रहेंगे, रोज़ देंगे, पानी दे दिया, खाद देते रहेंगे। देखिए अभी ये नर्सरी से पौधा है तो ये इसको स्टार्टिंग में हो सकता है जगह चेंज होने से थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांटेशन शौक लग जाए, लेकिन यदि जून जुलाई के मौसम में लगाएंगे, जुलाई अगस्त के मौसम में लगाएंगे, तो जैसे नॉर्थ इंडिया क्या पूरे इंडिया में बरसात का मौसम है तो इस वक्त तो 100% चल जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा गर्मियों में लगाते हैं उस वक्त इस पर थोड़े ट्रांसप्लांटेशन शौक लगता है, उस वक्त इस पर थोड़ा पानी का स्प्रे करते रहिए, या अच्छा थोड़ी छायादार जगह में लगाइए, या छाया कर दीजिए, इसके ऊपर साइड के नीचे लगा दीजिए थोड़े दिन के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक ये अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं और हमारा पौधा नॉर्मली और वाटरिंग से मरता है। मिट्टी में लगा हुआ पौधा, मतलब ज़मीन के अंदर लगाया हुआ पौधा सूखे पानी के सूखने से बहुत रेयर में मरता मैंने देखा है, और वाटरिंग से मरता देखा है। और देखिए जैसे कामिनी का बता देता हूँ, लगाने का तरीका कितनी दूर लगाए। जैसे कोई से पौधे को, हम कामिनी के उदाहरण को देख लेते हैं। पौधे की प्रकृति को समझिए, किस तरह का है, या फ्रूट देने वाला है, या फैलने वाला है, या एक हैज की तरह वो करेगा, या किसी टोपियारी की तरह वो करेगा। जैसे एक कामिनी के पौधे हैं, देखिए कामिनी का पौधा, ये पौधा क्या होता है कि इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। देखिए ये मधु कामिनी कहते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है इसमें। और हमारे ये पौधा 2.5-3 फीट का हो जाता है और एक हैज का रूप बहुत अच्छी तरह ले लेता है। या तो अभी इसको एक हैज के रूप में लगाइए, या फिर इंडिविजुअल प्लांट के रूप में लगाइए। उसको कोई भी शेप दे दीजिए, जैसे राउंड में शेप दे दीजिए, कोई भी टोपियारी शेप दे सकते हैं, कैसे भी शेप दे सकते हैं, तो उस हिसाब से लगाइए। जैसे टोपियार की शेप देना, कम से कम 3 फीट की दूरी पर तो लगाइए एक पौधे से दूसरा पौधा, या किसी दूसरे पौधे से 3 फीट की दूरी पर। लेकिन यदि हैज का रूप दे रहे हैं तो इसको नज़दीक भी लगा सकते हैं। और हैज का साइज़ देखिए, टोपियारी का साइज़ आप देखिए कि आपको कितनी बड़ी टोपियारी बनानी है, कितनी बड़ी और कितनी हाइट की हैज बनानी है, कितनी चौड़ाई की। ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने पौधे लगाते हैं और कौन सा लगाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मैं खत्री गार्डन में नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। धन्यवाद।